आज हम ऐसे एक महान संत के बारे में जानेंगे। जब उनका पुरोहिताभिषेक हुआ, उन्हें पाप स्वीकार सुनने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन सब कुछ बदल गया कुछ 10-15 साल बाद, जब पूरी दुनिया भर के लोग इनके पास पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। ये एक दिन में 17 घंटा पाप स्वीकार सुनते थे, केवल रात को 4 घंटा सोते थे और इनका भोजन केवल उबला हुआ आलू और दूध था। और ये ईश्वर से एक समझौता किए थे, ईश्वर मेरे पल्ली को बचाओ, उसके लिए मुझे जो भी दुख उठाना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। और 42 साल तक एक ही पल्ली में रहकर उस पल्ली को पूर्ण रूप से स्वर्गीय बना दिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस महान संत के बारे में पूरा जानना चाहेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अंत में हम इनके जीवन से 10 महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में हम क्या अमल कर सकते हैं इसको भी जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। ये महान संत हैं, सभी पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी वियनी। 1818 फरवरी महीने में लियोन्स धर्म प्रांत जो फ्रांस में पड़ता है, उसके विकार जनरल ने फादर जॉन मेरी वियनी को बुलाकर बोले, असली में संत जॉन मेरी वियनी फादर बने 2 साल बीत गया था। उनसे कहे, फादर जॉन आप यहां से 50 किलोमीटर दूर जाइए, वहां एक गांव है, गांव का नाम है आर्स। वहां आपको 200 लोगों की सेवा करना है और वहां कोई पुरोहित जाना नहीं चाहते और वहां लोगों में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। आप जाकर थोड़ा सा प्रेम डाल दीजिए। इसका कारण क्या था आपको पता है? वहां किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर पुरोहित जो ज्यादा पढ़ नहीं सक रहे थे, क्योंकि उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन या क्रांति हुआ था, इसलिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लैटिन भाषा नहीं पढ़ पाए थे। ये पुरोहित कुछ कर नहीं पाएगा, तो चलो वहां कम से कम रहेगा और वहां का जमीन का देखरेख करेगा, एक चौकीदार के रूप में रहेगा। इस उद्देश्य से उनको भेजा गया था। और फादर जॉन अपना अपॉइंटमेंट अपने हाथ में लेकर वहां से विदा लेते हैं, अपनी पल्ली आर्स की ओर जाते हैं, जहां अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। और रास्ते में एक चरवाहे बच्चे से, एक लड़के से उन्होंने पूछा, यहाँ आर्स पल्ली जाने का रास्ता कौन सा है? वो लड़का रास्ता दिखाता है। तो फादर जॉन उस लड़के से कहते हैं, तुम मुझे आर्स जाने का रास्ता दिखाया और मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। और वास्तव में उनके जीवन में यह सच सिद्ध होता है। उस समय पल्ली की स्थिति, जब वे आर्स अपने पल्ली के रूप में अपने हाथों में लेते हैं, जिम्मेदारी निभाने के लिए शुरू करते हैं, वहां कोई भी विश्वास नहीं था। लोग रविवार और बड़े बड़े त्योहारों के दिनों में भी चर्च नहीं जाते थे। चर्च पूरा खाली पड़ा रहता था। वहां होता क्या था? लोग वहां दारू पीना, नाच गान करना, यहां एक प्रकार से भोग विलास चल रहा था। पुराने विधान में हम जो सोदोम और गोमोरा की जो स्थिति हम देखते हैं, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, वही स्थिति वहां आर्स की थी। ईश्वर से समझौता करते हैं। ईश्वर के पास संत जॉन मेरी वियनी घुटने टेकते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, तू मेरी पल्ली को एक पवित्र पल्ली बना, पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुरूप बना, और उसके प्रायश्चित के लिए मैं कोई भी दुख उठाने के लिए तैयार हूं। ये केवल वे कहे नहीं, अपने जीवन में करके दिखाए, जैसे हम आगे देखेंगे। अब लोग इस नए पुरोहित को देखने आने लगे। किस लिए? उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, बस उनको जानने के लिए ये किस प्रकार का व्यक्ति है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद वहां कोई पुरोहित आया था और वो भी ये बहुत ही युवा अवस्था में था, तो लोग देखने आए। यहां हम 3 परिस्थितियों को थोड़ा सा देखेंगे। प्रथम, एक महिला चर्च में आके देखी और वहां पाई अपने पल्ली पुरोहित को अति पवित्रतम यूकरिस्त के सामने घुटनों में रहकर प्रार्थना कर रहे थे। दूसरे, एक व्यक्ति उनके निवास स्थान में गए, वहां जहां खाना बनता था, किचन, वहां जाके देखे कोई बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, सब खाली पड़ा हुआ है। और कोई उनके कमरे में जाके देखा, वहां पलंग में ना तो कोई मैट्रेस है, ना कोई ब्लैंकेट है, कुछ कपड़ा नहीं था, सब खाली पड़ा हुआ था।
मानो यहां कोई रहता ही नहीं है। तो कोई फादर से पूछे, फादर आप तो यहां रहते कैसे, आप जीते कैसे हैं? वे कहे, मैं ऐसे जीने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी इस स्थिति को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आने लगे। लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये किस प्रकार का एक पुरोहित है, हमने कभी ऐसे पुरोहित को देखा नहीं है। और वे लोगों के सामने ये घोषणा की है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ईश्वर सब कुछ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकता है। और आप लोग सब ईश्वर के हैं, आप लोग सब ईश्वर के लिए बनाए गए हैं। और मैं इसलिए यहां आया हूं ताकि मैं आप सबों को ईश्वर के योग्य बना सकूं, मैं आप सबों को ईश्वर को लौटा सकूं। यही उनका उद्देश्य था। और इसी के लिए वे अपने आप को पूर्ण रूप से देने लगे। और कुछ ही सालों में उनकी यह पल्ली आर्स, जहां कोई भी पुरोहित आना नहीं चाहता था, जिसको नरक मानते थे लोग, उसको लियोन्स धर्म प्रांत, जो धर्म प्रांत जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, फ्रांस के धर्म प्रांत लियोन्स, उस धर्म प्रांत के सबसे पवित्रतम एक पल्ली के रूप में उसका परिवर्तन कर दिया। लोग वहां मिस्सा में भर भर कर आने लगे। चर्च में जगह नहीं होता था। केवल पल्ली के लोग नहीं, बाहर से भी लोग आने लगे थे। पल्ली में मरियम भक्ति एक विशेष स्थान पाया। फादर जॉन हमेशा रोजरी विंदी किया करते थे और लोगों को प्रेरित किए केवल चर्च में पवित्र रोजरी विंदी करने नहीं, मां मरियम के प्रति भक्ति प्रकट करने और उसमें बढ़ने के लिए केवल नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपने दिन को, अपने कार्यों को कैसे पवित्र करना चाहिए। कैसे करते थे? हर कार्य प्रारंभ करने के पहले एक बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बहुत प्रेम से, बहुत ही भक्ति के साथ करने के लिए उन्हें प्रेरित किए। इस प्रकार वे लोगों को अपने दैनिक जीवन और जीवन के कार्यों को पवित्र करने की शिक्षा फादर जॉन अपने पल्ली के लोगों को सिखाए, क्योंकि स्वयं फादर अपने जीवन में ऐसे करते आ रहे थे। हम इतना सब देख लिए, आप लोगों के मन में अभी ये प्रश्न उठ रहा होगा, फादर जी उनके जन्म, उनके बचपन के बारे में क्यों नहीं बता रहे? चले हम जानेंगे। संत जॉन मेरी वियानी का जन्म 8 मई 1786 1786 में एक छोटे से गांव में हुआ था। यह लगभग 8 किलोमीटर लियोन्स शहर से दूर था और उनके माता पिता कृषि काम करके गांव में जैसे सामान्य परिवार रहता था वैसे ही रहे। और ये 6 बच्चे थे, उनमें से ये चौथा स्थान के थे और ये भिखारी लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखाते थे। तो वहां उनके घर में बहुत सारे भिखारी आते थे खाने के लिए। और एक घटना के बारे में जिक्र किया जाता है, संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे, जिनको भिखारी संत कहा जाता है, द बेकर सेंट, जब वे रोम जा रहे थे, रास्ते में इनके घर में वे ठहरे थे। एक इतिहास है, कहा जाता है कि ईश्वर इस परिवार को इस महान संत बेनेडिक्ट जोसेफ के द्वारा विशेष आशीष प्रदान किए। अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फ्रांस को कलीसिया की बेटी कहा जाता था, द डॉटर ऑफ द चर्च, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, कलीसिया के अंदर भी नहीं था। इसलिए वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच क्रांति हुआ था 1789 को, 1789 को, और सबसे ज्यादा वहां चर्चेस को तोड़ दिया गया था। और उसका शुरुआत कैसे हुआ था? आप लोग स्कूल में पुस्तकों में पढ़े होंगे। वहां के महागिरजाघर के अंदर लोग घुसे और वेदी को पूरा नष्ट किए। एक नाचने वाली महिला को वेदी के ऊपर चढ़ाकर नचवाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं वहां की स्थिति क्या रही हो। पुरोहितों को मारा गया, सिस्टर लोगों को भगा दिया गया, कोई धार्मिक कार्य के लिए वहां जगह नहीं था और सब कोई अंडरग्राउंड हो गए। फादर सिस्टर लोग वे अपने वेशभूषा में कहीं भी दिख नहीं सकते थे। तो फादर लोग अपना कैसक, सूटांग और धर्म बहने अपने हैबिट्स में कहीं नहीं दिखती। इस परिस्थिति में लड़का जॉन अपना प्रथम बार मेल मिलाप संस्कार में भाग ले रहे थे 11वें साल में। 11वें साल की उम्र में वे अपने घर में थे। उस समय एक पुरोहित एक कुक के रूप में वहां आते हैं, खाना बनाने वाले के रूप में। जैसे मैंने कहा
प्रकट रूप से वहां कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता था। और ये पुरोहित उनके घर में आए, उनके घर में आकर इनको तैयार करके इस छोटे से लड़का उनके 11वें साल में उनसे पाप स्वीकार करा के उन्हें क्षमा प्रदान किए। उसके बाद 2 धर्म बहनें वहां काम करने वाली के रूप में आई, उनके घर में रहकर इस छोटे से लड़के को उनके प्रथम पवित्र कम्युनियन के लिए तैयार करने लगी। और उनके घर में 1799 को उनके घर में ही प्रथम पवित्र कम्युनियन उनके घर में हुआ था। और कहा जाता है कि उनके घर के सब खिड़की दरवाजे सब बंद ताकि कहीं मोमबत्ती जलती हुई बाहर ना दिख जाए। और 1802 में एक क्रांति एक प्रकार से समाप्त हुआ था, जब संत पिता पियूस 7वें और सम्राट नेपोलियन के बीच में एक समझौता हुआ था। अब इस लड़का बढ़ता गया, उसके 17 साल की उम्र में उसके मन में पुरोहित बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्होंने देखा अपने बचपन में कि कैसे पुरोहित लोग एक साहसी जीवन जी रहे थे, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को ईश्वरीय जीवन देने के लिए कैसे वे अपने आप को बलि चढ़ा रहे थे, अपने आप को दे रहे थे। इसको देखा और उसके मन में वैसे ही एक पुरोहित बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, या हम कह सकते हैं ईश्वर इच्छा उनके मन में डाले, वो बीज डाले। इसके बाद में हम देखते हैं लोग जाकर उनके एक पुरोहित के पास, जिनका नाम फादर बलाई रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुरोहित है, इनको याद रखिएगा। इनके साथ ही एक पुरोहित के रूप में प्रथम 2 साल फादर जॉन मेरी वियानी कार्य करते हैं, एक सहायक पुरोहित के रूप में। इस लड़के के यानी जॉन की माँ जाकर फादर बलाई से मिली और कही, मेरा बेटा पुरोहित बनना चाहता है। लेकिन फादर ने कहा, मुझे क्षमा करिए, आपका बेटा अभी 19 साल का हो चुका है, 19 साल में मैं उनको ले नहीं सकता, क्योंकि अभी वो पढ़ के आगे जाएगा तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगा, तो इसलिए मैं ले नहीं सकता। लेकिन जॉन के जीजा जाकर इस फादर से मिले, फादर से कहे, फादर जी आप कम से कम एक बार उससे मिल लीजिए, मुझे विश्वास है जब आप उसको देखेंगे आप उसको इनकार नहीं करेंगे बल्कि आप स्वीकार जरूर करेंगे। और यही हुआ। जब फादर बलाई के पास जॉन आया, फादर तुरंत बोले, मैं इसको पुरोहित बनाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। देखिए उनमें, उस लड़के में फादर एक पवित्रता को देखे, तीव्र इच्छा को देखे, ईश्वर की इच्छा को देखे, और सब कुछ वहां से बदलने लगा। और फादर बैले ही उसको वास्तव में शिक्षा देने लगे, उसको धर्म शिक्षा और अन्य पढ़ाई सब वे कराए अपने साथ रखकर, और दूसरे जगह पर सेमिनरी में भी भेजकर वो सब करने लगे थे। लेकिन अब ये ब्रदर जॉन अध्ययन करते तो थे, लेकिन परीक्षा के समय वो फ्रीज हो जाते थे, मतलब सब कुछ भूल जाते थे, सब उनका दिमाग सब खाली हो जाता था, कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन फादर बैले उनको छोड़े नहीं, जैसे जो वादा किए थे वो कोशिश किए, मेहनत की, उसके पीछे सब कुछ अपनी शक्ति वो पूर्ण रूप से डालने लगे। लेकिन ये ब्रदर जॉन बहुत बार फेल हुए, बहुत बार फेल हुए, 1 बार 2 बार नहीं, बहुत बार फेल हुए। इसलिए जॉन अपने मन में कहे कि मैं पुरोहित नहीं बन सकता, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, शायद मैं पुरोहित नहीं बन सकता, इसलिए मैं एक ले ब्रदर के रूप में मैं रहूंगा, यानी फादर नहीं बनूंगा, हमेशा के लिए जीवन भर मैं एक ब्रदर के रूप में रहूंगा। इसलिए दूसरे धर्म समाज में जाने के लिए वो बहुत बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन फादर बैले उसके पीछे पड़े रहे, कहे कि बेटा नहीं, तुम कर सकते हो, तुम पुरोहित बन सकते हो। लेकिन किस कारण ये पुरोहित बनाए गए थे? फादर बैले गए विकार जनरल के पास, बोले कि फादर जी अब इस लड़के का समय आ गया है पुरोहित बनने का। फादर पूछे उसकी शिक्षा कैसी है, वो कैसे कर रहा है पढ़ाई में? बोले कि पढ़ाई को देखेंगे तो शायद उसको हम पुरोहित नहीं बना सकेंगे। तो फादर विकार जनरल पूछे, तो आप मुझे बताइए माँ मरियम के प्रति उसकी भक्ति कैसी है? तो फादर कहे, फादर ये एक प्रकार से माँ मरियम के प्रति भक्ति में एक आदर्श है, एक मॉडल है, एक आदर्श है, इसको देखकर हम भी सीख सकते हैं। तो फादर विकार जनरल कहे, तो हम उसको पुरोहित बनाएंगे। तो 23 जून 1815 को वे उपयाजक या डीकन बनाए गए थे।
और 13 अगस्त 1815 को ही वे एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किए गए। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने कहा, उनको पाप स्वीकार सुनने का अधिकार, फैकल्टी नहीं दिया गया था। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि सभी पुरोहितों को पाप स्वीकार सुनने का अधिकार नहीं है। इसके लिए विशेष पढ़ाई भी होती है और कुछ कुछ पुरोहितों को पाप स्वीकार सुनने का अधिकार नहीं भी दिया गया है। कहीं आपको जानकारी भी हो सकती है, नहीं भी। तो प्रारंभ में फादर जॉन को यह अधिकार, ये फैकल्टी नहीं दिया गया। उसके बिना ही फादर जॉन फादर बेलाई के पास एक सहायक पुरोहित के रूप में कार्यरत रहे 2 साल तक। ये दोनों उपवास विंदी में, पढ़ाई में समय बिताए और फादर बेलाई की मेहनत के कारण फादर जॉन मेरी वियानी को पाप स्वीकार सुनने का अधिकार, फैकल्टी दिया गया। और सन 1817 दिसंबर माह में फादर बेलाई की मृत्यु होती है। और फादर जॉन मेरी वियानी कहते हैं, मेरे पिता, मेरे गुरु और मेरे एक दोस्त को मैंने खो दिया। और जैसे उनके जीवन में हम देख रहे हैं, उन्हीं के कारण ये एक पुरोहित बन पाए थे। अब हम फादर जॉन के जीवन के एक दिन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उनके दिनचर्या कैसे होता था। वे सुबह 1 बजे, हमारे लिए रात 1 बजे वे उठते थे। 1 बजे उठ के तैयार होके जब मोमबत्ती लेकर चर्च में प्रवेश करते थे, वहां भीड़ पहले ही रहती थी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दुनिया भर से लोग वहां पाप स्वीकार के लिए फादर जी के पास जाया करते थे। तब से लेकर वे पाप स्वीकार सुनना शुरू करते थे सुबह मिस्सा के समय तक। और जैसे पवित्र मिस्सा बलिदान समाप्त हो जाता था, फिर जाके पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठ जाते थे। कितने घंटों तक? 17 घंटों तक। और इस बीच में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए भी वे समय निकालते थे। लोगों से कहते थे, अभी मुझे प्रार्थना करनी है, शांत रहो। और केवल वे 4 घंटा सोते थे। 17 घंटा पाप स्वीकार सुनना और उसके अन्य समय में 40 मिनट धर्म शिक्षा, मिस्सा बलिदान। और उसके बाद वे वहीं पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग से हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। गरीब लोगों के लिए व्यवसाय चालू कराए थे। इन सब कार्य वे देखते थे, केवल आध्यात्मिक का नहीं, हर क्षेत्र में वे कार्य किए। उनके एक विशेष गुण हमें सीखने की जरूरत है, वो है नम्रता। इतने सीनियर पुरोहित होने के बाद उनसे मिलने के लिए नए अभिषिक्त पुरोहित आते हैं। देखते हैं कि फादर जी को उतनी जानकारी नहीं है, तो वे फादर जी से कहते हैं कि फादर, आप इतने कमजोर हैं और आपको कलीसियाई शिक्षाओं की जानकारी बहुत कम है, इसलिए वास्तव में आपको पाप स्वीकार सुनना नहीं चाहिए। और फादर जॉन उनको जवाब देते हैं, मेरे दोस्त, वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम मुझे मदद कर, मेरी मदद करना, ताकि मैं अध्ययन कर सकूं, मैं बेहतर बन सकूं, मैं योग्य बन सकूं, मेरी मदद करना। यदि हम फादर जॉन के जगह पर होते तो हम उस पुरोहित को कितना सुना दिए होते, या हम अपने आप को नीचे दिखाए होते। लेकिन फादर जॉन वैसे नहीं किए, नम्रता से भरे रहे। आगे हम देखेंगे कैसे आर्स एक तीर्थ स्थल बन गया। सन 1827 में हम देखते हैं 10-20 लोग आया जाया करते थे फादर जॉन के पास मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार के लिए। लेकिन 3 साल के अंतर्गत 1830 से लेकर 1859 के बीच में हर दिन लगभग 400 से ज्यादा लोग फादर के पास आते थे। इसके लिए विशेष ट्रेन भेजा जाने लगा था। कहां से? लियोन से और अन्य शहरों से आर्स तक। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इसमें कार्डिनल्स हुआ करते थे, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहन, विश्वासीगण, बड़े बड़े अधिकारी लोग, जज लोग, हर प्रकार के लोग वहां उनके पास पाप स्वीकार के लिए आते थे। सभी लाइन में इंतजार करते थे। कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ता था। उनके धर्म प्रांत और उनका देश भी उन्हें विशेष अवार्ड्स दिए। जैसे हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है, उस प्रकार फ्रांस देश का राजा नेपोलियन ने उन्हें लीजियन ऑफ ऑनर इससे नवाजा, लेकिन वे उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिए थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर में वो पहनाया गया था और उनके धर्माध्यक्ष आकर उन्हें एक विशेष महाधर्म प्रांत के एक विशेष व्यक्ति के रूप में उन्हें नवाजा गया। उसमें कुछ
अवार्ड भी दिया गया। और फादर जॉन क्या किए, उसको जाके बेचे और उसमें जो पैसा मिला उसको गरीबों को दे दिए। लेकिन फादर जॉन कमजोर और बीमार होने लगे। जैसे हम देख रहे हैं, वे खाते कम थे, सोते कम थे, और बहुत बार वे पाप स्वीकार सुनते सुनते बेहोश हो जाते थे और उनकी आवाज बहुत ही धीमी हो गई थी, क्योंकि इतना समय तक बैठना, कम खाना और ज्यादा बोलना, इसके कारण वे कमजोर होते गए। 30 जुलाई 1859 को 1 बजे सुबह वे अंतिम बार अपना पाप स्वीकार किए और उसी दिन दोपहर 3 बजे वे अंतिम बार प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में, व्याटिकुम के रूप में ग्रहण किए और कहे, ये बहुत ही दुख की भी घड़ी है, क्योंकि मैं अंतिम बार मैं प्रभु यीशु को पवित्र कम्युनियन के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। और आगे कहे, ईश्वर कितना अच्छा है, ईश्वर कितना अच्छा है। जब हम उनसे मिलने नहीं जा सकते हैं, ईश्वर स्वयं हमसे मिलने के लिए चलकर आता है। कितनी गहरी बात है। जब हम ईश्वर से मिलने नहीं जा सकते हैं, ईश्वर चलकर हमसे मिलने आता है। 4 अगस्त 1859 फादर जॉन मेरी वियानी पवित्र क्रूस का चुंबन करते रहे और उनका जो दोस्त, एक पुरोहित जो उनका पाप स्वीकार सुनने के लिए आए हुए थे और पवित्र कम्युनियन दिए, वो ये बात उनसे कहे, प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर के दूतगण आपसे मिलने आए और आपको ईश्वर के स्वर्गीय यरूशलेम ले चले। इन शब्दों को सुनते सुनते फादर जॉन मेरी वियानी अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित किए। उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के लंबे समय के बाद ही 8 जनवरी 1905 को ही संत पिता पियूस 10वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 31 मई 1925 को संत पिता पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया और वही संत 1929 को उन्हें सभी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक घोषित किए, पेट्रन ऑफ ऑल द पैरिश प्रीस्ट। लेकिन जैसे आप जानते हैं, 2009 से लेकर 2010 में जैसे हर साल कुछ अलग अलग विशेष उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, घोषणा किया जाता है, वैसे ही 2009 से 2010 तक संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने पुरोहितों के वर्ष के रूप में घोषणा किए थे। संदर्भ क्या था? संत जॉन मेरी वियानी की मृत्यु का 150वां साल। और उस वर्ष में संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने संत जॉन मेरी वियानी को सभी पुरोहितों के संरक्षक के रूप में घोषणा किए थे। और संत जॉन मेरी वियानी की और एक विशेषता है, उनका शरीर आज भी आर्स में रखा गया है, गल नहीं गया, गला नहीं वो शरीर, आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम जल्दी जल्दी इस महान संत के जीवन से कुछ 10 सीख लेते हैं। सबसे पहला है नम्रता और सादगी, सिंप्लिसिटी। जैसे हमने देखा, बहुत ही नम्र रहे। दूसरी बात, प्रार्थना और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम। उनमें प्रार्थना हमेशा, जैसे हम देख रहे हैं कितने घंटों तक वे प्रार्थना किया करते थे। और भक्ति, मां मरियम के प्रति भक्ति, उसको आगे देखेंगे, लेकिन संतों के प्रति भी उन्हें विशेष भक्ति रही। वे कोई भी जरूरत होता था, मां मरियम और संत फिलोमिना के पास जाया करते थे। शायद आप संत फिलोमिना के बारे में सुने होंगे। तीसरी बात है पवित्र यूकरिस्तीय भक्ति। यूकरिस्तीय प्रभु के सामने हमेशा उपस्थित रहकर प्रार्थना करते थे। चौथा है आध्यात्मिक युद्ध। इनके जीवन में शैतान बहुत आकर इनको तंग करता था। इनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि पलंग को वो पलट देता था शैतान, क्योंकि फादर जॉन मेरी वियानी दिन भर बैठकर लोगों को शैतान के संगुल से बचा रहे थे। इसलिए इसको घायल करने, दंडित करने के लिए शैतान इनके कमरे में आता था, इनके पलंग को पलट देता था। इनके जीवन में ऐसे युद्ध होता था। पांचवी बात है लोगों की मुक्ति की तीव्र इच्छा। उसी के लिए वे अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किए। वे चाहे कि मेरे लोग सबको ही मुक्ति प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुक्ति दिलाना। छठवीं बात है ईश्वर पर दृढ़ भरोसा। दृढ़ भरोसा, नहीं तो उनकी जीवनी जैसे है हम देखे हैं, हम इस परिस्थिति में जी भी नहीं सकते थे, लेकिन ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखते थे।
सातवीं बात है आत्मत्याग। अपने लोगों के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए अपने आप को प्रायश्चित बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किए। भोजन जैसे हमने देखा, उबला हुआ आलू, थोड़ा सा दूध, इतना ही वे खाते थे। आठवीं बात है हृदय की पवित्रता। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हैं वे लोग जिनका हृदय निर्मल है, यानी पवित्र है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। संत जॉन मेरी वियानी अपने जीवन में यही करते रहे। नवीं बात है अटूट विश्वास। विश्वास कभी नहीं खोना, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, कुछ भी उनके विश्वास को डगमगा नहीं सकता था, कमजोर नहीं कर सकता था। 10वीं बात है मां मरियम के प्रति भक्ति। ये सभी संतों में हम देख सकते हैं, विशेष रूप से इस महान संत से हम इन सबको सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं यदि आप यहां तक देखे हैं इस वीडियो को, आप जरूर इस महान संत के जीवन से प्रभावित जरूर हुए होंगे। आप अपने पल्ली पुरोहितों के लिए, अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करते रहिए। सभी कमजोर हैं, केवल आपका पुरोहित केवल नहीं, आप केवल नहीं, हम सभी कमजोर हैं। हमें पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। संत जॉन मेरी वियानी ने पुरोहितों के बारे में कहा है, आप कुछ सालों के लिए एक पुरोहित को उस पल्ली से हटा लो, वो पल्ली नरक बन जाएगा। और वे आगे कहते हैं, पुरोहिताई प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का प्रेम है। द प्रीस्टहुड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस। इसलिए पुरोहितों के लिए हमें प्रार्थना करते रहना अनिवार्य है, क्योंकि पुरोहिताई हमारे लिए वरदान है, कृपा है। वो पुरोहित के लिए नहीं, हमारे लिए, हम सबों के लिए एक वरदान है। इसलिए हमें पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करते रहनी है और इस महान संत के बारे में भी दूसरों को सिखाइए, इनसे प्रेरणा लें, इनकी भी मध्यस्थता हम लें, इनकी शिक्षा को भी हम पालन करें। हमारे चैनल में इसके पहले भी हम इनकी शिक्षाओं पर वीडियोस बनाए हैं, उनकी भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको भी देखिएगा। और हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये सब करने से ज्यादा लोग तक पहुंचता है। हम ईश्वरीय इस कार्य को फैलाने में अपने योगदान दें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।